Mohan and Ramesh together can complete a work in 15 days. Mohan is 50% more efficient than Ramesh. Find the time taken by Mohan. क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में गिवन है कि मोहन एंड रमेश दोनों मिलकर मोहन और रमेश किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं और उनकी एफिशिएंसी दी गई है कि मोहन जो है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है रमेश के। तो रमेश की एफिशिएंसी हम लेट कर लेंगे 100 एंड मोहन की 50 मोर, यानी अगर मोहन 150 है और रमेश 100, तो इसकी रेशियो लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, 0 से 0, 10 2 बार में और 15 3 बार में। तो जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एफिशिएंसी का। तो जैसे रमेश की एफिशिएंसी है 2 और मोहन की 3, तो इनका समय रमेश का 3 और मोहन का 2। अब टोटल वर्क निकालने के लिए दिए गए समय को टोटल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिफ्टीन डेज, तो टोटल वर्क एफिशिएंसी दोनों की जोड़ने पर आई 5, यानी 75 यूनिट इज टोटल वर्क। अब क्वेश्चन पूछा है कि टाइम टेकन बाय मोहन ने कितने समय में अकेले उस काम को कंप्लीट कर दिया। सेवेंटी फाइव और मोहन की एफिशिएंसी 3, 25 डेज। मोहन ने टोटल काम को 25 डेज में कंप्लीट कर दिया। ऑप्शन नंबर डी। A can do a piece of work in 18 days. A and B working together can do the same work in 8 days, while B and C working together can do the same work in 6 days. In how many days can A, B and C working together do the same work? Question number 8. A alone can do it in 18 days. A and B together can do it in 8 days. B and C can do it in 6 days. तो टोटल वर्क निकालने के लिए पहले इन तीनों के एलसीएम लेंगे, जो कि है 72 यूनिट्स टोटल वर्क। अब ए की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी और बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे डिवाइड करके। तो ए की एफिशिएंसी 4, ए एंड बी की एफिशिएंसी 9 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12। अब ए की एफिशिएंसी पता है, लेकिन बी और सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे ए की एफिशिएंसी निकल चुकी है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, प्लस बी इज इक्वल टू 9, यानी बी की एफिशिएंसी 5। अब निकालेंगे सी की एफिशिएंसी। बी प्लस सी इज इक्वल टू 12, और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे आ चुकी है 5, सी इज इक्वल टू 12, तो सी की एफिशिएंसी 7। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर टोटल काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी। 72 16
4.8/16 इज इक्वल टू, ये एक बार में, ये दो बार में, यानी 4.1/2 आंसर। A and C together can complete a work in 120 days. A and D together can complete the work in 160 days. C and D together can do the same work in 80 days. A, C, E together do the same work. Question number 9. क्वेश्चन में गिवन है कि ए और सी मिलकर किसी काम को 120 दिनों में, ए और ई मिलकर 160 दिनों में, और सी और ई मिलकर 80 दिनों में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे, जो कि है 480 यूनिट टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकालने के डिवाइड करेंगे, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4, ए ई की एफिशिएंसी 3 और सी प्लस ई की एफिशिएंसी 6। तो यहाँ पर 2A 2E और 2C हैं, तो लिखेंगे 2A प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ने पर आई 13, 2 से डिवाइड करने पर ए सी और ई की इफिशियंसी आई 6.5। अब तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? टाइम टेकन बाई ए प्लस सी प्लस ई, टोटल वर्क है 480, डिवाइड करेंगे टोटल एफिशिएंसी से, जो कि है 6.5। तो पॉइंट हटाएंगे और ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करने पर 96 इंटू 10, 960 days by 13। Question number 10. A and B can complete a work in 30 days, B and C in 20 days, while C and A in 15 days. If all of them work together, the time taken in completing the work will be A and B 30 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में, और सी ए 15 दिनों में। टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम, जो कि है 60, यानी 60 यूनिट टोटल वर्क। अब यहाँ पे 2A 2B और 2C हैं, तो 2A B C। अब यहाँ पे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो A प्लस बी की एफिशिएंसी 2, B प्लस सी की 3 और C प्लस ए की 4, इन तीनों को जोड़कर 9। तो A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कटकर 4.5। अब तीनों मिलकर कितने समय में टोटल वर्क को कंप्लीट करेंगे? तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क ऊपर, टोटल एफिशिएंसी नीचे 4.5। पॉइंट को हटाएंगे ऊपर में, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 के टेबल में 3 बार से, 15 के टेबल में 4 बार से, 40/3 यानी 13.1/3 डेज आंसर। ऑप्शन नंबर डी।